शालोम। शालोम शालोम। और सबको एस्पिरेशनल फेलोशिप की तरफ से बड़ा दिन, यीशु मसीह का जन्म का दिन मुबारक हो। और हम सब आज इस खुशी के मौके पे आप सबों का इस पेज पे खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी टीम आज जुड़ी है जो खुदा से बराबर मोहब्बत रखती है। और शालोम चर्च के रेवरेंड पास्टर सलीम और उनकी टीम आज हमारे लिए कैरल करेगी और वही आज हमें कलाम से नवाजेंगे। सो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कलाम से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी आयत। हमारे बीच में पास्टर एलन साइलस मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कलाम से इसकी तलावत करें। Praise the Lord. Isaiah chapter 9 verse 6. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन 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 आमीन। अब हमारे बीच में हमारे एडवाइजर पास्टर प्रमेश सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवादित है प्रभु कि आपने पूरे हफ्ते हम सबों को संभाला और आज का ये मुबारक दिन दिया कि हम सब मिलके आपके नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई करने पाए। प्रभु जी, हर एक बातों में आपकी महिमा हो, जो आप अपने लोगों की स्तुति लेते हैं प्रभु, उनके हमेशा प्रभु जी रखवाली करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं प्रभु जी, हर मुसीबतों से और आफतों से बचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु कि आज के इस मुबारक दिन में यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई किसी न किसी तरीके से गमजदा है, प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ होने दीजिए कि वे आपके प्रेजेंस को महसूस करें, उनकी बीमारियां चली जाएं, उनके थकान चले जाएं, उनकी कमजोरियां उनसे दूर हो, बीमारियां चली जाएं। प्रभु, हम सारी महिमा, सारा दर आपको देते हैं प्रभु। दुआ करते हैं हर एक उस इंसान के साथ में हुई जो आपसे मोहब्बत करते हैं प्रभु। प्रभु जी, हमारी विनती है प्रभु, इंडिया खास करके इस समय परसिक्यूशन जहां भी है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में काफी जोरों से प्रभु तेरे लोगों को सताया जा रहा है प्रभु, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है प्रभु जी। हमारी विनती है हर एक के साथ होइए प्रभु, उनको प्रभु इत्मीनान दीजिए, उनको महसूस होने पाए कि प्रभु तो उनके साथ बना हुआ है प्रभु जी। आज हम पास्टर्स और उनके फैमिली के लिए खासकर दुआ करते हैं, जिनके बीच में आज मुसीबत है प्रभु जी, या तो वो जेल में है या फिर किसी न किसी मुसीबत में है प्रभु, तो उनके साथ हो, उनकी अगुवाई करिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि वो हर तरीके से आपके हुजूरी में होके चलने पाए प्रभु जी। हमारी दुआ है वर्शिपर्स के लिए, खास कर प्रभु जो वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, उनकी हर एक आवाज को और उनके सुरों को और गानों को प्रभु होने दीजिए कि वो तेरी मौजूदगी में सारे कामों को पूरा करने पाए। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं होज़ाना इंटरनेशनल चर्च के लिए प्रभु, तो इस चर्च के द्वारा जितने भी लोग तेरी सेवकाई में हैं, उनके साथ हुई, उनकी अगुवाई करिए और होने दीजिए प्रभु कि वे तेरे कामों को
पूरी तरीके से पूरा करने पाए। प्रभु आज हमारी विनती है इंस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, जिसके द्वारा हम सब जुड़ते हैं, आशीष दीजिए और होने दीजिए कि हम सब इसी तरीके से मिलते रहें और प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते रहें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है इजराइल में हर एक के साथ होने दीजिए प्रभु कि वे तेरी बातों को जो आपने उनको कहा है प्रभु वो याद रखें और तुझ में जिए प्रभु, ताकि तू उनके साथ सर्वदा बना रहे। प्रभु जी, आने वाले हफ्ते के लिए हम आपको अभी से प्रभु विनती करते हैं, हम सबों की अगुवाई करिए, हमें हर एक मुसीबतों से बचा के फिर से प्रभु हमें दोबारा मिलाइए, ताकि हम सब मिल के आपके नाम की महिमा करने पाए। हम सारी महिमा, सारा दर आपको देते हैं और ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। मैं जानता हूं कि मास्टर सलीम खान जो कि लुधियाना से हैं, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अपना बेशकीमती समय निकालकर अपने पूरे क्वायर के साथ आज हमें ज्वाइन किया है और आज का पूरा समय हम उनके हाथों में देना चाहते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि जितने लोग अपने आप को अनम्यूट करके और हाथ उठा के उनका स्वागत कर सकते हैं, आइए हम सब उनका स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सो अब आगे का समय पास्टर सलीम खान के हाथों में देता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय जीवित पिता, हम इस सुंदर समय के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने खुदावंद इस सभा में हमें हाजिर होने का मौका दिया। खुदावंद आपकी पाक उपस्थिति यहाँ पर बहुत आयत से कार्य करे। खुदावंद आपका आत्मा हम सबको लीड करे खुदावंद, और खास करके खुदावंद इस सभा में पिता जुड़ना खुदावंद बहुत आयत से हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। खुदावंद आज की आराधना को पिता, इस कैरल को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, आपका अनुग्रह बना रहे खुदावंद, आप हमारी मदद करें, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को, जितने जन हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और आइए मिलकर परमेश्वर की प्रस्तुति करते हैं। जिस वजह से हम यहाँ पर हाजिर हैं कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने की खुशी जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कलाम में इस प्रकार से लिखे कि खुदावन ने इस पृथ्वी पर आकर हमारे जीवन को उजियाले से भर दिया। खुदावन ने हमारी जिंदगी के हर एक उस अंधेरे को दूर किया। तो आइए इस बड़ी अद्भुत बात के लिए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, कोहिनूर नजारा है,
एक तारा चमका है, हो एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, कोहिनूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, कोहिनूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, कोहिनूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, कोहिनूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आंगन आंगन सच सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, आंगन आंगन सच सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, आंगन आंगन सच सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, आंगन आंगन सच सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन,
रोशन, हरी गली गली रोशन, कोहिनूर नजर है, एक तरह चमक है, एक तरह चमक है, ओ एक तरह चमक है। प्यार की खुशबू फैल रही है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल रही है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल रही है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल रही है, उसकी आमद कैसी भली है, उसकी आमद कैसी भली है। एक तरह चमक है, एक तरह चमक है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हरी गली गली रोशन, हरी गली गली रोशन, कोहिनूर नजर है, एक तरह चमक है, एक तरह चमक है, एक तरह चमक है, एक तरह चमक है। एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, कोहिनूर नजर है, एक तरह चमक है, एक तरह चमक है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई हो। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई। एक तरह चमक है, हो एक तरह चमक है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम खुशी के साथ, आनंद के साथ उस सब को अपने परमेश्वर के इस आनंद को जो उसने हमें दिया यीशु मसीह के रूप में उसको मनाएं।
गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबान यीशु की महिमा। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबान यीशु की महिमा। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। इमैनुएल खुदा हमारे साथ है, उसकी रहमत का हम पर हाथ है। इमैनुएल खुदा हमारे साथ है, साथ है। उसकी रहमत का हम पर हाथ है। मोहब्बत ये है सबसे महान, ज़मीं पर आया छोड़ के आसमां। पैदा हुआ यीशु मेरा महान, तो सब गाए सना। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। स्वर्ग से आया है बनकर प्यार वो, जिंदगी देने वो गुनाहगार को। स्वर्ग से आया है बनकर प्यार वो, प्यार वो। जिंदगी देने वो गुनाहगार को। चढ़ाए क्या भेंट उसको, कोई दौलत न मांगे वो। करे अर्पण ये दिल उसको, वो है सबका पासबान। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा। पैदा हुआ है मालिके दो जहां, हुई आसमां जमीन पर हर तरफ खुशियां। पैदा हुआ है मालिके दो जहां, हुई आसमां जमीन पर हर तरफ खुशियां।
हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस, हो मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस। खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस, हो मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस। फूल खुशी के खिलने लगे हैं, आज फिजाएं महकी उठी हैं। फूल खुशी के खिलने लगे हैं, आज फिजाएं महक उठी हैं। फूल खुशी के खिलने लगे हैं, आज फिजाएं महकी उठी हैं। गम के बादल छटने लगे हैं, दिल में खुशी की लहरें उठी है। गम के बादल छटने लगे हैं, दिल में खुशी की लहरें उठी है। मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस, हो मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस। खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस, हो मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस। आज बता दे सारे जगत को, यीशु है अपना मुक्ति दाता। आज बता दे सारे जगत को, यीशु है अपना मुक्ति दाता। जिसने भी हो स्वर्ग को जाना, आके मसीह को शीश झुकाना। जिसने भी हो स्वर्ग को जाना, आके मसीह को शीश झुकाना। मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस, हो मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस। तीन मजूसी और गडरिए उसकी सना में गाते रहे हैं। तीन मजूसी और गडरिए उसकी सना में गाते रहे हैं। आज मसीह के जन्म दिवस पर एक तराना हम भी गाएं। आज मसीह के जन्म दिवस पर एक तराना हम भी गाएं। मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस, हो मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस।
खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, आया मसीहा मेरा सबको बताओ। मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस, ओ मैरी 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 क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस। सब कुछ है मसीह। Thank you very much for wonderful carol singing. खुदा बाप आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। टाइम है, समय है कि अब हम कलाम की तरफ जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर सलीम खान मौजूद हैं और मैं ये समय उनको देता हूं, जैसे खुदा उनको चलाता है वो चलाए। आमीन। आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके लिए शालोम फेलोशिप चर्च की ओर से, पास्टर सलीम खान, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। और हम आपको नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चले, हम एक दुआ में शामिल हों। करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पावन पवित्र दिन के लिए प्रभु, कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में प्रभु जी हम सबको एक और बार इकट्ठा किया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हमने मिलकर इस समय भजन गाए प्रभु, कैरल्स गाए प्रभु, हम जानते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर ये खुशी के दिन है और हम इन दिनों में ये स्मरण कर रहे हैं कि किस रीति से प्रभु आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। आपने अपने पुत्र को हमारा उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा। प्रभु पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत प्रेम के लिए जो अपना पुत्र देकर आपने हमसे दिखाया। करुणामय पिता परमेश्वर, इस समय है कि हम आपके पवित्र वचन में से मनन करें प्रभु। इससे पहले कि आज का वचन खुले, हमारे हृदय खुल जाए उसे ग्रहण करने के लिए। आमीन। हम आपको धन्यवाद देते हैं पास्टर श्यामल सिंह जी के लिए और पूरी मंडली के लिए प्रभु, और हर एक उस भाई बहन के लिए जो इस सभा के साथ जुड़े हैं। आप उन्हें और अधिक ऐसे आशीष दें और अनुग्रह दीजिए प्रभु की, ताकि हम आज का वचन सुनने के बाद और अधिक आपके निकट आए और आपसे प्रेम कर पाए। सारी महिमा आपके नाम को देते। आए पिता, ये विनती हम आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के तुल्य नाम में मांग के पाते। आमीन। 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 थैंक यू सो मच पास्टर। धन्यवाद पास्टर श्यामल सिंह जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आपने एक और बार हमें अवसर दिया कि हम आपके साथ मिलकर फेलोशिप कर पाए और परमेश्वर के वचन को बांट पाए। ये आपका पवित्र प्रेम है। आप जब भी भारत आते हैं और आप हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप भारत में आए, इंडिया में आएंगे, तो प्लीज आप शालोम फेलोशिप चर्च को जरूर विजिट करें। हम अभी से आपको निमंत्रण देते हैं और आपकी पूरी मंडली में कोई भी अगर कभी भारत आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो हमारी ओर से आपको शालोम फेलोशिप चर्च की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन है। आप यहाँ पंजाब में लुधियाना में चर्च में जरूर होकर जाएं। आपका स्वागत। आप आए, अपनी गवाही बांटें, वचन की सेवा करें। हम आपको यीशु के नाम में एक और बार हार्दिक अभिनंदन कहते हैं।
आए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखें मत्ती रचित सुसमाचार। आज के इस वचन के दौरान हम दो जगह से बाइबल को पढ़ेंगे, दो जगह से नए नियम में से और एक जगह में से पुराने नियम में से, और तीन बातें मेरे उर्दे में हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रभु के पवित्र वचन से। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यह ऐसा लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मीका की किताब, उसका 5 अध्याय और 2 पद। अभी हमने पढ़ा था मत्ती 2 का 5 और हम पढ़ेंगे मीका 5 अध्याय का 2 पद। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका कलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मेरे पास 3 बातें हैं आपको बताने के लिए। जो सर्वप्रथम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो मत्ती और मीका से है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं ये क्रिसमस के डेज हैं और हम सब इन दिनों में बड़े आनंद में हैं, क्योंकि ये वो दिन है 25 दिसंबर के दिन, जैसा कि हम सब विश्वास करते हैं हमारा मुक्तिदाता इस दुनिया में आया, दे लेकर आया। ऐसा नहीं है कि प्रभु जब इस दुनिया में आया तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रकट हुए। आप बाइबल को अगर ध्यान से पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह आदि से हैं, आदि से। प्रभु का धन्यवाद हो। अब उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था। और अगर आप आगे पढ़ेंगे इसको तो मालूम पड़ेगा वो वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने देह ली। मीका और मत्ती में से हम जो बात सीखने के लिए कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा जी के द्वारा, वो बात है, जब आप मीका की किताब 5 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे तो मीका ने बैतलहम के बारे में एक बात बोली, और वो बात ये थी, 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। इस आयत के अनुसार मीका हमें ये बता रहे हैं कि अगर आप यहूदा के बैतलहम की, बैतलहम एक गांव है, छोटा टाउन है, अगर आप बैतलहम की गणना, उसकी 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 सूची बनाने लगे, उसकी गणना करने लगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मीका के समय में, जब मीका ने किताब लिखा, बैतलहम इतना छोटा था, इतना ज्यादा छोटा था कि अगर हजारों नगरों का नाम भी लिखा जाए तो भी उसमें उसकी काउंटिंग नहीं होती थी। यहां लिखा है यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। ये 1000 की बात नहीं है, 1000 की बात नहीं है। यह लिखा है वो इतना छोटा था, ये इतना, बैतलहम इतना छोटा था कि इसकी काउंटिंग जो है वो हजारों नगरों की गिनती की जाए तो भी उसमें बैतलहम का नाम, यहूदा के हजारों नगरों की गिनती की जाए तो भी बैतलहम का नाम नहीं आता था। लेकिन मत्ती ने इसके बिल्कुल उल्ट लिखा। मत्ती ने कहा, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रांत में है, मत्ती 2:6 में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। मीका कह रहे हैं बैतलहम सबसे छोटा है, मत्ती कह रहे हैं बैतलहम सबसे छोटा नहीं, किसी भी रीति से छोटा नहीं। अब ये दो बात अलग अलग राइटर्स क्यों लिख रहे हैं?
अब बाइबल तो एक दूसरे के सामने नहीं आ सकती, बाइबल की दो लिखत कभी भी एक दूसरे का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। ये सच है, ये सच है। बैतलहम बहुत छोटा था, बैतलहम बहुत छोटा था। जब मैंने इसकी स्टडी करी, मीका के समय में इसमें 24 से भी कम परिवार थे, एक बहुत छोटा था, 24 परिवार से भी कम परिवार यहाँ रहते थे। लेकिन मत्ती कहते हैं तू छोटा नहीं है। अब कारण ये है, जब यीशु मसीह बैतलहम में आकर उनका जन्म हुआ, तब ये बैतलहम हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी जगह को विजिट करते हैं, कोई दार्शनिक स्थल जिसे हम कह सकते हैं, जहां पर लोग दर्शन करने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण जगह देखने के लिए जाते हैं, तो यीशु मसीह का जन्म स्थल है। मैं आपको कहना चाहूंगा, बैतलहम वाकई में छोटा था, लेकिन जब यीशु मसीह वहां आ गया, वो छोटा रहा नहीं, वो छोटा रहा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर एक छोटे से गांव में, जिसके अंदर मीका के समय में 24 परिवार, लगभग 24 परिवार उसमें थे, अगर एक छोटे से गांव में प्रभु यीशु मसीह आ गए और वर्ल्ड मैप के ऊपर उस गांव का नक्शा चेंज हो गया, दुनिया के नक्शे के ऊपर उस गांव का मैप बदल गया, उस गांव का रुतबा बदल गया, उस गांव की स्थिति परिस्थिति बदल गई, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आएंगे, अगर वो एक नगर की दशा बदल सकते हैं, तो हमारी दशा क्यों ना बदल जाएगी। आज के इस वचन के द्वारा सबसे पहली बात जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी इस संदेश को सुनते समय ऐसा भाई बहन है, हमें मालूम है बाइबल में लिखा, आकाश के नीचे धरती के ऊपर मनुष्य में एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, या सही से प्रभु में नहीं चल पाए आप, तो मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस क्रिसमस की पूर्व संध्या के ऊपर कृपया अपने जीवन में, अपने परिवार में यीशु मसीह को बुलाइए, आज उन्हें इनवाइट कीजिए। अगर आपके बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त है, अपने बच्चों की लाइफ में आज यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए। अगर आपके रिश्ते, आपके जो रिश्ते आपस में वो अस्त व्यस्त हो रखे, बिगड़ चुके हैं, अपने रिश्तों में यीशु मसीह को बुलाइए। अगर आपके कारोबारी की स्थिति ठीक नहीं है, आपका बिजनेस ठीक नहीं है, आपका कामकाज का स्थान ठीक नहीं है, वहां यीशु मसीह को बुलाइए। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अपने जीवन में यीशु मसीह को बुला लीजिए। अगर एक बैतलहम नगर की दशा बदल सकती है, विश्व के मानचित्र के ऊपर, ग्लोब के ऊपर उसका नक्शा बदल सकता है, जब हम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आएंगे, सब कुछ बदल के रख देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रभु जाते हैं वहां बदलाव लाजमी है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, यीशु मसीह जी की उपस्थिति इतनी पावरफुल है कि जहां प्रभु की उपस्थिति आती है, वहां चीजें अपने आप बदलने लगती है, वहां बदलाव लाजमी है। याद रखिए, यीशु मसीह यूहन्ना 2 में एक शादी में गए थे, प्रभु ने कहा पानी डालो और पानी निकालो। मटकों में पानी डाला गया और निकाला गया। सिर्फ डालने और निकालने के दौरान वो पानी एक ऐसी दाखरस में बन गया जो धरती पर कोई नहीं बना सकता। उतना टेस्टी, उतना बढ़िया, उतना उत्तम दाखरस। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यीशु ने एक बार भी नहीं कहा कि पानी दाखरस बने, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां थी, पानी अपने आप दाखरस में बदल गया। एक बदलाव, ये पानी का दाखरस बदलना एक बदलाव को दिखाता है। जहां प्रभु की प्रेजेंस उतर आती है, प्रभु की उपस्थिति जहां उतर आती है, वहां बदलाव अपने आप आ जाता है, वहां परिस्थितियां बदल जाती हैं, वहां बीमारी के बिस्तर चंगाइयों में बदल जाते हैं, वहां पर घटती बढ़ती में बदल जाती है, वहां आंसू आनंद में बदल जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, वहां पर विलाप नृत्य में बदल जाता है, वहां पर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। वहां मृत्यु जीवन में बदल जाती है। जब जैरस के घर में प्रभु आए, प्रभु ने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं प्रभु ने कहा जैरस की बेटी जिंदा हो जाए। प्रभु ने कहा था उठ, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। जब प्रभु की उपस्थिति वहां आ गई, वहां मृत्यु जीवन में बदल गया।
मैं आपको कहना चाहूंगा, जब लाजर की कब्र के आगे यीशु मसीह आए, कहा लाजर बाहर निकला, ये तो काहे नहीं जिंदा हो जाए, ये कहा बाहर निकला। प्रभु की उपस्थिति, मैं आपको कहना चाहूंगा, मुर्दों में जान डाल देती है। आपके मुर्दा रिश्ते, आपके मरा हुआ आत्मिक जीवन, आज यीशु को बुलाइए, उसकी उपस्थिति को मांगिए। मैं कहूंगा आज सब कुछ हरा भरा होने वाला है। हालेलुया, यीशु के नाम में सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के कारण एक बात और कहना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ेंगे 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यहां लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, 2:8 में लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यहाँ कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे प्रसन्न है शांति हो। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो मेरे मन में प्रभु ने डाली है, वो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है कि ये गडरिये मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। बाइबल को ध्यान से पढ़ने से मालूम पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का, जब यीशु मसीह दे लेकर आए, जब वो उन्होंने मनुष्य का रूप धारा, जब यीशु मसीह दे लेकर आए, उनके पैदा होने का पहला समाचार मानव जाति के अंदर गडरियों को दिया गया। ना तो ये राजघराने को बताया गया कि यीशु मसीह पैदा हुआ, ना ही किसी गोल्ड का काम करने वाले उस समय के सुनारों के घर में जाके बताया गया कि यीशु मसीह पैदा हुआ, ना बढ़इयों के घर में जाके बताया गया यीशु मसीह पैदा हुआ, ना कुम्हारों के घर में जाके बताया गया, ना लोहारों के घर में बताया गया, ना किसी शास्त्री के घर में जाके बताया गया कि यीशु मसीह पैदा हो गया। ये गडरियों को यीशु मसीह दे लेकर आने के बाद, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, पहला संदेश मानव जाति में अगर किसी को दिया गया फरिश्तों के द्वारा इंसानों में, तो वो गडरिये थे। गडरियों से पहले इंसानों में किसी को ये नहीं बताया गया कि मसीह पैदा हो। सवाल है, गडरियों को क्यों बताया गया? तो इसका उत्तर बड़ा क्लियर है। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, बाइबल के विद्वानों का ये मत है और खोजबीन से पाया गया है, ये गडरिये उन भेड़ों की रखवाली करते थे जो भेड़े उन मेमनों को जन्मती थी, जो उन भेड़ों के बच्चों को इंसानों के पाप के प्रायश्चित के लिए मंदिर में बलिदान किया जाता था। वो जो मेमने थी, जो भेड़ें जिन मेमनों को पैदा करती थी, वो मेमने तैयार करने के बाद इंसानों के पापों के प्रायश्चित के लिए मंदिर में बलिदान के रूप में चढ़ाए जाते थे। ये वो भेड़ें थी, ये वो गडरिये थे, ये उन भेड़ों की, ये गडरिये उन भेड़ों की रखवाली कर रहे थे जिन भेड़ों के बच्चों को प्रायश्चित के लिए, इंसान के, मनुष्य के, उस जमाने में मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए मंदिर में बलिदान किया जाता था। इसीलिए गडरियों को आके संदेश दिया गया कि अब तुम्हारे मेमनों की जरूरत नहीं है। देखो, यूहन्ना ने तो कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिया जाता है। अब तुम्हारे मेमनों की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे बलिदानों की जरूरत नहीं है। आ गया है इस संसार में पापों से क्षमा करने वाला, तारणहारा, मुक्तिदाता, पालनहारा आ गया है, नजात दहिंदा आ गया है, मुक्ति देने वाला आ गया, छुड़ाने वाला आ गया है, उद्धार करता आ गया है। अब इन भेड़ों की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है उद्धार करता, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। बाइबल में लिखा है, तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो तुम्हारे लिए सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है।
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। उद्धार करता, ये जो उद्धार करता शब्द है ना, उद्धार करता शब्द का अर्थ केवल पापों से उद्धार करता नहीं है, केवल पापों से उद्धार करता नहीं है कि पापों से ही केवल छुड़ाएगा, पापों से उद्धार करेगा। साल्वेशन जो वर्ड है, इसका अर्थ केवल पापों से छुटकारा नहीं है। साल्वेशन का अर्थ है, उद्धारकर्ता का अर्थ है जीवन। इस यहां पर जो उद्धार की बात की, इसका अर्थ है जीवन के हर एरिया में जहां आप देख रहे हैं, जहां जीवन के जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जहां पर आपको उद्धार की जरूरत है। आप अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो अय्यूब ने इस प्रकार से कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे उद्धार की इंतजार करता हूं, तुझसे उद्धार की इंतजार करता हूं। एक्चुअली में अय्यूब अपनी बीमारी से चंगाई को उद्धार बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें, दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे शत्रुओं से मेरा छुटकारा कर और मुझे उद्धार दे। तो दाऊद अपने शत्रुओं से छुटकारे को वहां साल्वेशन बता रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उद्धार करता, ये उद्धार जिसको हम कहते हैं, साल्वेशन जिसको कहते हैं, सिर्फ पापों से छुटकारा नहीं है। हर वो चीज जिसमें आप बंधन में, जिसमें आप जकड़े हुए हैं, जिसकी आप बंधुआई में, उससे रिहाई। आप नशे में हैं, उससे रिहाई, उससे आपका उद्धार करना। आप कर्जे में, गरीबी में, बीमारी में, दुखों में, पीड़ाओं में, बंधनों में, किसी गलत आदत में, किसी गलत व्यवहार में बंधे हुए, किसी गलत रिलेशन में, किसी भी चीज में आप बंधे हुए, जकड़े हुए, आप दुष्ट आत्मा के जकड़े हैं। उद्धार का अर्थ है जीवन के हर एरिया में छुटकारा। देखिए, जब यीशु मसीह आए ना, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कंगाल बनने से हम धनवान किए। तो केवल वो उद्धार पापों से नहीं था, हमें गरीबी से भी हमारा उद्धार हुआ। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। देखिए, हम यहाँ पे चंगाई भी पाते हैं, ये भी एक उद्धार है। आपके जीवन के हर एरिया में मैं कहूंगा प्रभु छुटकारा लेकर आ रहे हैं। आमीन, आमीन। बस उनको बुलाइए अपनी लाइफ में, आप उन्हें कहिए, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। और जब आप उन्हें पुकारेंगे, जब आप उन्हें अपने जीवन में जगह देंगे, जब आप उन्हें इनवाइट करेंगे, अपना हृदय उनके लिए खोलेंगे, अपने मन को उनके लिए खाली करेंगे। मन को खाली करने का अर्थ है दिल में से तमाम गुस्सा, तमाम प्रकार का क्रोध, तमाम प्रकार की नाराजगी को दूर करें, अपना हृदय साफ करें, और जितनी बुराइयां उनसे अपने आप को अलग करें। जब आप यीशु के लिए जगह बनाएंगे, ओ मैं कहूंगा आपके जीवन के हालात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल के रख देगा परमेश्वर। और आखिरी बात, ये उद्धार पाने के बाद, ये चंगाई पाने के बाद, ये आशीषें पाने के बाद, आप एक गलती मत करना जो इन गडरियों ने की। इन गडरियों ने, इन चरवाहों ने एक गलती की, और वो गलती ये थी, एक स्वर्गदूत ने आके इनको बताया कि तुम्हारे उद्धार करता जन्मा है। इन्होंने स्वर्गदूत की बात को सुना। इसके बाद स्वर्गदूतों का एक दल आके वहां परमेश्वर की स्तुति करने लगा। इन्होंने स्वर्गदूत की बात पे ट्रस्ट किया। ये गए, जैसा जैसा बताया था, एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। ये गए, बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाया, देखा, और जो स्वर्गदूत इनके पास आए थे, उनकी बातें इन्होंने वहां के लोगों को जाके बताई। उन्होंने भी आनंद मनाया, इन्होंने भी आनंद मनाया, ये वापिस लौट कर आए। उद्धारकर्ता को देखकर ये गडरिया वापिस लौट कर आए। लेकिन आप चलेगा, इन गडरियों ने, इन चरवाहों ने एक को वापिस आने के बाद ये नहीं बताया हमने उद्धारकर्ता को देखा है, हम मुक्तिदाता को मिलकर आए, नहीं बताया इन्होंने। जो गलती इन गडरियों ने, इन चरवाहों ने की, वो आप कभी मत करना लाइफ के अंदर। परमेश्वर ने जो कुछ आपकी जिंदगी में किया, आपको गरीबी से छुड़ाया है, आपको बंधनों से रिहाई दी है, आप क्या थे और परमेश्वर ने आपको आज कहां पहुंचा दिया, आपके हालातों को बदल दिया। मैं कई लोगों की गवाही सुनता हूं, पासवान, एक समय ऐसा था, 2 टाइम की रोटी बनने के हमारे घर में पैसे नहीं थे। एक टाइम की रोटी खा के अगले टाइम का हमें यकीन नहीं होता था कि हमें भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। आज मैंने देखा उनको परमेश्वर ने विदेशों में सेटल किया।
कहां कहां परमेश्वर ने उनको उन्नत कर दिया, कैसी कैसी बरकतें दी, घर दिए, गाड़ियां दी, नौकरियां दी, बिजनेस दी। कई लोगों के बारे में मैं सुनता हूं परमेश्वर को चंगाइयां दी हैं, बंधनों से रिहाई दी, कैसे खुदा ने उनको छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने उनको रिहाई दी। कई लोग हैं जिनके जीवन में खुदा ने उनके कर्जे से छुड़ाया, कईयों को दुष्टात्मा से छुड़ाया, कईयों को नशे से छुड़ाया। जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया, इन्होंने उद्धारकर्ता को देखा, इन्होंने उद्धारकर्ता को अपनी आंख से देखा था, फिजिकल आंख से। लेकिन मैं बताऊं, हमने प्रभु को उस प्रभु के कामों के द्वारा देखा है, प्रभु की पवित्र आत्मा की छूने के द्वारा से हमने प्रभु को देखा है। जब प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें छू, हमने प्रभु को अपने कामों के द्वारा, प्रभु के कामों के द्वारा हमने प्रभु को देखा। हमने जो काम प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, हमने अपने कामों के द्वारा, जो हमारे जीवन में प्रभु के काम हुए, उन कामों के द्वारा हमने प्रभु को अनुभव किया है। जो जो काम हमारे जीवन में हुए, हमने अपने कामों से देखा है कि हमारे जीवन में ये काम जो हमारे जीवन में ये हमारे प्रभु ने किए। मेरे प्रियो, इन्होंने फिजिकल आंखों से उद्धारकर्ता को देखा, एक व्यक्ति को भी नहीं जाके बताया। लेकिन जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है, जो काम आपने प्रभु के देखे हैं, अपनी आंखों से देखे, अपने जीवन में देखे, अपने आसपास के लोगों के जीवन में देखे, बाइबल में देखे, जाइए औरों को बयान कीजिए, जाइए गैर कौमों को बयान कीजिए, जाइए अपने रिश्तेदारों को बताइए। इस क्रिसमस के ऊपर सबसे बड़ा तोहफा खुदा के लिए यही है। आप जो कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद फोन उठाइए, अपने सारे रिश्तेदारों को बताइए परमेश्वर ने आपको कैसे चंगाई दी, कैसे बंधनों से छुड़ाया, कैसे आपके पापों को क्षमा किया, कैसे बुरी आदतों से आपको आजाद किया, कैसे आपके लिए रास्ते खोले, कैसे आपके बंधन तोड़े, कैसे आपके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, कैसे औलाद की आशीष दी, कैसे आपके जीवन में इसलिए परमेश्वर ने ब्लेस किया। जो कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है, आज ही फोन उठाएं और अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं। घबराए ना, शर्माए ना। यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने मुझसे सुना छत्तों पकड़ के प्रचार कर। हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे प्रे टावर में एक बहन है, और वो, उन्हें संतान की आशीष नहीं, उनको उस समय संतान की आशीष के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और एक दिन वो प्रेयर में थे और उनकी कोख में से एक अंगूरों के गुच्छे के जैसा एक रसोल या पूरा गुच्छा उनकी बच्चेदानी में से निकलकर बाहर आ गया, कोख में से निकलकर बाहर आ गया, वॉशरूम के जरिए बाहर आया। और मैं यहां से सीएमसी हॉस्पिटल, जो हमारे बिल्कुल घर के पास हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैं उधर प्रेयर करके रात को जो वापस लौट रहा था अपने टू व्हीलर के ऊपर, तो वो बहन ने, हमारे इधर ग्राउंड पड़ता है, मुझे जोर से आवाज दी अपने पति के साथ, पास्टर जी। मैं एकदम से रुका, मेरे पास आए, वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फोटो मुझे दिखाई। देखो परमेश्वर ने मेरे लिए कैसा बड़ा काम किया। मैं बहुत खुश हुआ अपने घर में आकर। उन्होंने कई लोगों को ये गवाही बांटी। जो भी मिलता है उनको वो सबसे पहले अपनी गवाही बताते। मैक्सिमम टाइम ऐसा है कि अपनी गवाही पहले बताते। मैं आपको कहना चाहूंगा, हम में से भी कई लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। इन गडरियों, इन चरवाहों के जैसे गलती ना करें, एक गलती ना करें, वो ये उन कामों को छुपा के ना रखें, उन कामों को छुपा के ना रखें, औरों को जाके बांटें, औरों को जाके बताएं जो परमेश्वर ने आपके लिए किए। हमारी बाइबल में 5 सुसमाचार हैं। दोबारा बोलता हूं, आप कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं, मुझे मालूम है, आप पक्का कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप कहेंगे आपने बाइबल नहीं पढ़ी। हमारी बाइबल में 5 गॉस्पेल है। ओके, मैं बता देता हूं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 हो गए। 5वां गॉस्पेल मैं और आप है। 5वां गॉस्पेल वो है जो हर रोज मेरे और आपके जीवन में खुदा कर रहा है। 5वां गॉस्पेल, 5वां सुसमाचार हम है। एक किताब है हमारी बाइबल के अंदर, एक किताब है जो अभी संपूर्ण नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, चल रही है। और मैं ऐसा कहता हूं, ये किताब अभी जारी है, खत्म नहीं हुई ये किताब। और मालूम है कौन सी है? अभी प्रेरितों के काम की किताब खत्म हुई। यहाँ लिखा ना, प्रेरितों के काम, ये एक्ट्स, ये प्रेरितों के काम, ये वो काम है जो यीशु मसीह की स्वर्ग आरोहण के बाद उन चेलों ने किए जो उस समय धरती पर थे। लेकिन उसके बाद के चेलों की किताब तो भी स्वर्ग में लिखी जा रही है। ये किताब कंप्लीट नहीं हुई, ये अभी भी लिखी जा रही है। क्या क्या परमेश्वर किस किस सेवक के द्वारा कर रहे हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है, छुपाए ना,
आप पांचवा गॉस्पेल है, आपकी लाइफ पांचवा गॉस्पेल है। जाइए और उनको बताइए। यही अगर आप अपनी गवाहियां बताकर किसी आत्मा को प्रभु के लिए जीत लेते हैं, किसी को चर्च में इनवाइट कर लेते हैं और वो आके उद्धार पा जाता है, इससे बड़ा क्रिसमस को दिया गया प्रभु को और कोई तोहफा, इससे उत्तम और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। प्रभु आपको बरकत दे। क्रिसमस आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आए मिलके दुआ करें। करुणा में पिता परमेश्वर, हमने जो वचन सुना, अनुग्रह दीजिए प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी में घर कर जाए, और अनुग्रह दीजिए प्रभु जी इस समय, ताकि हम इस सुने गए वचन के आगे समर्पण कर पाए और हमारी जिंदगियां प्रभु जी आपके पाक कलाम के अनुसार ढलती चली जाए, और हम इस धरती पर अपना समय बिताते समय आपकी इच्छा को हमारे जीवन से पूरा करना, यह हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हो। आपकी योजना में रहना, आपकी योजना के अनुसार चलना, यह हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हो। करुणा में पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे बेटियों ने आज वचन सुना, अगर इनमें से कोई किसी भी बंधन में है और किसी भी एरिया में अपनी लाइफ की अगर वो साल्वेशन चाहता है, तो आज ही आपका सामर्थ्य उतरे, आपका भारी अनॉइंटिंग हर एक जुए को तोड़े और एक एक को रिहाई दे। प्रभु अगर कोई भी भाई बहन ऐसा है जिसने आज तक आपको अपना जीवन नहीं दिया, प्रभु मेरे हृदय की विनती और प्रार्थना है, आज उनके हृदय खुले और वो आपको अपने जीवन में आमंत्रित करें, और आज से आप उनके स्वामी बन जाए। अपने दास पास्टर श्यामल सिंह जी को, उनकी पूरी मंडली को, पूरी कलीसिया को, और जितने भी सभा को मेरे भाई बहनों ने, जितने भाई बहनों ने अटेंड किया, सुना, इस सभा में शामिल हुए, हर एक को आप आशीष दें। ये क्रिसमस नया साल इनके लिए अनुग्रह से भरा हो, बड़े बड़े अद्भुत काम हो इनके जीवन में, हर एक मरी दबी छिपी ब्लेसिंग यीशु के नाम में इनके लिए खुल जाए, और प्रभु आज के बाद ये आत्मा के एक नए स्तर पर पहुंचे, अनॉइंटिंग के एक नए लेवल पे आए प्रभु, और ये आपके लिए इस्तेमाल हो। मैं हर एक के जीवन के ऊपर आपकी बड़ी ग्रेस को डिक्लेयर करता हूँ, आपके बड़े अनुग्रह को बोलता हूँ, ये आपसे लिपटे रहे और अपने आखिरी सांस तक आप में विश्वास योग्य पाए जाए। इस पूरी मंडली को हम आपका नाम लेकर ब्लेस करते हैं। आप इस मंडली को और आशीषित करें। हजारों हजारों लोगों ने इस मंडली के द्वारा आपके वचन को सुना और वो आशीषित होते चले जाए। सारी महिमा पिता आपको देते हैं, और धन्यवाद पिता, जो आने वाला साल है, मेरे हृदय की विनती और प्रार्थना है अपने लिए भी और इस झुंड के लिए भी, प्रभु हम पे अनुग्रह कीजिए। प्रभु हम आने वाले साल में और अधिकाई से आपके निकट चले जाएं, और अधिकाई से अपने जीवन से आपको प्रसन्न करने पाए, और अधिकाई से एक ऐसा जीवन बिता पाए जो आपको भा जाए और आपके योग्य हो। सारी महिमा पिता आपके नाम को देते, और ये विनती आए पिता, हम आपके पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के पाते। आमीन। Amen, amen, amen. थैंक यू पासवान, थैंक यू। Thank you so much, Pastor G. एक और बार आपको नया साल और क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। शालोम फेलोशिप चर्च की ओर से और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको नए साल और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, Pastor G. God bless you. What a wonderful message. और खुदा बाप आपको अपनी महिमा के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। अपने पासवान पास्टर जगदीश हमारे बीच में है, वो हमें एक छोटी सी दुआ करेंगे, और उसके बाद हमारे एल्डर इमैनुअल सैमुअल हमारे बीच में है, वो हमें खुदा की सिखाई दुआ में ले जाएंगे, और पास्टर डेविड हमारे बीच में है, वो बेनेडिक्शन से इस सभा का अंत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा सब तेरी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा। धन्यवाद है इस समय, इस अच्छे समय के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने ये अवसर हमारी जिंदगी में दिया खुदावंद की आज की इस पहर में भी खुदावंद हम सब एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा कर सके, आपके जन्म के खुशी को मना सके। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते कि आप इस समय तक हमें से हर एक को यहाँ तक पहुँचाया है आपने, इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते पिता परमेश्वर। आपका आना पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरा है पिता परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार जितने लोगों ने आप पर विश्वास किया है
पिता प्यार प्रभु यीशु मसीह आपने पिता परमेश्वर आपने उनको अपना बेटा और बेटी होने का हक दिया है और खुदावंद उसी हक के साथ हम आपको अपना अब्बा अपना बाप कहकर पुकारते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के अच्छे वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने अपने सेवक पास्टर सलीम के जरिए से दिया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर सचमुच हम अपने जीवन में अपने आप को कभी भी छोटा ना समझने पाए, अपने आप में लगातार आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए और खुदावंद हम आपके गवाह बन जाएं, ऐसे गवाह बन जाएं खुदावंद कि हमारे उठने बैठने चलने फिरने से सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु हम आपको शुक्रगुजारी करते हैं उस अच्छे टीम के लिए पिता परमेश्वर, उन कैरल्स के लिए खुदावंद जो आज के इस पहर में गाए गए पिता परमेश्वर, और हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्यार प्रभु यीशु मसीह। आज की सुबह में जितने भाई बहन जितने आपके सेवक इस फेलोशिप पर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, एक एक को आपके नाम में आप में आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर के आपका अनुग्रह हर एक के जीवन पर बना रहे पिता परमेश्वर। आपने इस समय तक हमें हर एक को पहुंचाया है, अपने जन्म के दिन को दिखाया प्यार प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं कि हम आने वाले साल को भी देखने पाए आपकी इच्छा के अनुसार और आने वाले साल में हमारे जीवन से और आपकी महिमा होने पाए और आपका नाम जलाल पाने पाए प्यार प्रभु यीशु मसीह। हम शुक्रगुजारी करते हैं एस्पिरेशन फेलोशिप के लिए, पास्टर सिमल सिंह के लिए खुदावंद जो जिन्होंने इस प्रोग्राम को हम में से हर एक को आशीषित करने के लिए बनाया ताकि हम एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर एक दूसरे को जानकर समझकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपका नाम को ऊंचे उठाने पाए। हम सारी बातों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद और शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को मांग लेते हैं आपके मीठे और मुबारक नाम से, सुन कबूल कर ले, आमीन आमीन। आमीन। आइए हम खुदावन के शिकाई हे हमारे बाप तुझे आसमान तेरा नाम पाक माना तेरी बादशाह है तेरी मर्जी जैसे आसमान पे खुद हमारे लुटे जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं हमें अजमाइश न कुदरत हमेशा थे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। खुदा में यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी बरकत दे, खास करके पास्टर सलीम जी। पास्टर सलीम चले गए? दिल की चरनी में उतारो इस मसीहा पाक को, दिल की चरनी में उतारो इस मसीहा पाक को जिसने जीनत आके बख्शी इस जमी की खाक को। आइए बरकत लेंगे खुदा यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफाकत शाकत खुदा इस ग्रुप के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन।